हेलो स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थ्योरम करने जा रहे हैं। क्या है थ्योरम का स्टेटमेंट कि सम फंक्शन ऑफ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज। हमारे पास एक यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज है un(x), तो इसका जो सम फंक्शन है, सम फंक्शन इन द सेंस जिस फंक्शन पे ये सीरीज कन्वर्ज हो रही है उसको हम बोल रहे हैं इस कन्वर्जेंट सीरीज का सम फंक्शन। तो वो सम फंक्शन कंटिन्यूस होगा इन ए बी इफ एवरी टर्म इन सीरीज इज कंटिन्यूस इन ए बी। यानी कि ये जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज है un, अगर ये सारे के सारे जो फंक्शन है un(x) यानी कि u1x, u2nx, u3nx, ये सारे के सारे फंक्शन अगर कंटिन्यूस है इन ए बी, तो इनका जो सम फंक्शन है यानी कि जिस फंक्शन पे ये सीरीज कन्वर्ज हो रही है वो फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा इन ए बी। ये हमारी आज की थ्योरम है। स्टेटमेंट समझ में आ गया सबको? अब इसमें कुछ पुट करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके पार्शियल सम की सीरीज को लिख रहा हूं एक सीक्वेंस में Sn, ठीक है, Snx, जो क्या है, समेशन ऑफ u r x आर वेरी फ्रॉम 1 to n। आ गया ना समझ में? इसका मतलब क्या है, हमारे Snx का u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un(x). तो देखो ये सीक्वेंस Snx कन्वर्ज टू कोई भी फंक्शन पे कन्वर्ज करेगी n टेंस टू इन्फिनिटी पे। ये n टेंस टू इन्फिनिटी पे कन्वर्ज करने का मतलब क्या है, हमारी सीरीज 1 to इन्फिनिटी, यानी इस सीरीज का सम एज n टेंस टू इन्फिनिटी पे वो सम वही होगा जो जिस पे ये हमारी सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, ठीक है। जो हमें दिया हुआ है क्या, हमारी जो सीरीज है इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू सम फंक्शन, तो ये हम मान रहे हैं। एंड लेट इसकी सीक्वेंस की जो लिमिट है वो fx मान रहे हैं। लेट लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी पे Snx इज इक्वल टू f of x, यानी कि हमारी जो सीरीज है वो f of x पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हो रही है। और हमें गिवन है कि एवरी टर्म इन xn un, ये सारे के सारे un है वो क्या है, कंटिन्यूस है इन ए बी, यानी कि हमारी जो सीक्वेंस है Snx वो क्या है, कंटिन्यूस है। ये भी तो एक फंक्शन है ना, फंक्शन की सीक्वेंस है, क्योंकि ये फंक्शन u1 u2 यानी कि फंक्शंस को ऐड किया है हमने, तो कंटिन्यूस फंक्शंस को ऐड करेंगे तो वो कंटिन्यूस ही रहेगा, यानी कि हमारी Snx है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शंस की सीक्वेंस है जिस पे ये कन्वर्ज करेगी fx। हमें इसको दिखाना है ये कंटिन्यूस होगा एट एवरी पॉइंट इन ए बी। तो अब देखो हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या, सबसे पहले जो गिवन चीज है उसको हम लिखेंगे। तो देखो हमें गिवन है कि हमारी जो सीक्वेंस है Snx है वो कन्वर्ज कर रही है f of x पे, यानी कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n नॉट बिलोंग टू natural number such that Snx minus f of x is less than एप्सिलॉन बाई 3 ले रहा हूँ। नो प्रॉब्लम, ये आगे जाके काम आने वाला है, मैं बता दूंगा, क्योंकि तीन ऐसी टर्म आएंगे जिनको ऐड करेंगे, तो वो तीनों को ऐड करेंगे तो एप्सिलॉन बाई 3, एप्सिलॉन बाई 3, एप्सिलॉन बाई 3 एप्सिलॉन बन जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए ट्रू हो रहा है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट एंड फॉर ऑल x बिलोंग टू ए बी, बिकॉज ये हमारी जो सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है। यूनिफॉर्मली कन्वर्ज तभी करती है जिसका मतलब हर एक x के लिए ट्रू हो रहा हो, मतलब फॉर ऑल x के लिए ट्रू हो रहा हो, x के ऊपर उस पर कोई डिपेंडेंस नहीं हो।
ठीक है, क्योंकि जो हमारी एस एन एक्स है वो किससे बनी है, यू एन एक्स से बनी है, और यू एन क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है हमारे एस एन इस पे। ये ट्रू हो रही है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए बी। पहली कंस्ट्रक्शन ये है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन हमारी है यू एन पे, कि यू एन जो है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूस है। देखो एवरी टर्म क्या दे रखी है, कंटिन्यूस दे रखी है, यानी कि एस एन एक्स वो क्या है, खुद एक कंटिन्यूस फंक्शन है। जो सीक्वेंस की एन टर्म है यानी कि एस एन एक्स, ये जो खुद है वो क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है एट एवरी पॉइंट इन ए बी। तो हम मान रहे हैं लेट सी बिलोंग टू ए बी। तो जो सी है ए बी में, इसमें ये हमारा एस एन एक्स है वो कंटिन्यूस है। इसका मतलब एस एन एक्स इज कंटिन्यूस एट सी, ये में गिवन है। तो इसका मतलब क्या होगा, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, यानी कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा greater than 0 such that एस एन एक्स माइनस एस एन सी is less than epsilon by 3 for all delta, या फिर x minus c is less than delta, x minus c is less than delta when। तो देखो यहाँ पे मैं दो चीजें यूज की है फिलहाल, कौन कौन सी, एक तो ये वाली क्या है कि हमारी जो सीक्वेंस है एस एन एक्स वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है एफ ऑफ एक्स पे। तो ये डेफिनेशन होगी एप्सिलॉन डेफिनेशन फॉर सीक्वेंस ऑफ यूनिफॉर्मली कन्वर्ज सीक्वेंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है, हमारी एस एन एक्स क्या कंटिन्यूस देख रखे है एट एवरी पॉइंट इन ए बी। तो मैं कोई भी सी पॉइंट उठाया उसके ऊपर मैंने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगा दी, ये हमारी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होती है। यहाँ पे मान लो एफ है, ये मान लो कोई जी मान लो, एस एन को जी मान लो, तो जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ सी इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल, या फिर व्हेनेवर एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा, ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होती है ना, ठीक है। अब हमें चेक क्या करना है कि हमारा एफ ऑफ एक्स है वो सी पे कंटिन्यूस है, सी पे या फिर इसकी हर एक वैल्यू के लिए कंटिन्यूस है। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें चेक करना है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ c is less than epsilon when x minus c is less than delta, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो देखो मैं इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करूंगा, कुछ ऐड करूंगा, कुछ घटाऊंगा। तो देखो मैं कर रहा हूं f of x माइनस एस एन एक्स प्लस एस एन एक्स, कर सकते हैं ना, एस एन को घटा दिया, एस एन को ऐड कर दिया। कुछ और कर रहा हूं क्या, प्लस एस एन सी या फिर माइनस एस एन सी और प्लस एस एन सी, और माइनस में क्या बच गया, एफ ऑफ सी। ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया। अब इसमें हम क्या करेंगे, मॉडुलस वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, मोड वाली, इसका मोड प्लस इसका मोड प्लस इसका मोड, तीनों का अलग अलग मोड ले रहा हूं मैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एस एन एक्स प्लस मोड एस एन एक्स माइनस एस एन सी। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या करेंगे आगे हम, एस एन सी माइनस एफ ऑफ सी। हमें इसको एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है, मेन बात ये, ठीक है। तो देखो यहां से हमें गिवन चीज है क्या, ये रही कि एस एन एक्स माइनस एफ एक्स है वो लेस देन एप्सिलॉन होता है, कब, फॉर ऑल एक्स के लिए और एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट के लिए, यानी कि ये हमारा टर्म है वो लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 हो गया, कब, जब एन की वैल्यू है वो एन नोट से बड़ी हो। तो एक कंडीशन यहाँ से आ गई कि एन को एन नोट से बड़ा होना पड़ेगा, तो ये एप्सिलॉन बाय 3 से छोटा हो जाएगा, ये हो गया एप्सिलॉन बाय 3 से, कब, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट के लिए और फॉर ऑल एक्स के लिए ट्रू हो रहा है। प्लस ये चीज देखो, ये अभी हमने लिखी है कि हमारा एस एन एक्स है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, तो ये भी क्या एप्सिलॉन बाय 3 से छोटा है, कब, व्हेन एक्स माइनस सी इज लेस देन
डेल्टा। बात आई ना समझ में। दूसरी बात, तीसरी ये कंडीशन रहेगी, देखो ये क्या है, सेम चीज यही है, एस एन एक्स माइनस एफ एक्स, ये तो हर एक एक्स के लिए ट्रू है, और यहां पे अगर पर्टिकुलर यहां से वैल्यू उठा के रख दे सी, तो उसके लिए भी तो ट्रू होगा ना। यहां पे ये सी हमने क्या लिखा है, कोई ए बी में से कोई पर्टिकुलर वैल्यू है सी, यहां पे ये ट्रू है फॉर ऑल के लिए, हमने यहां पे एक सी पॉइंट उठा के यहां पे रख दिया तो भी ट्रू होगा, यानी कि प्लस एप्सिलॉन बाय 3, क्योंकि C बिलोंग टू ये डेल्टा इसे ए बी में जा रहा है, और ये हर एक x के लिए ट्रू हो रहा था, यानी कि कुल मिला के एप्सिलॉन आ गया कब, व्हेन x माइनस सी इज लेस देन डेल्टा, यानी कि f ऑफ x माइनस f ऑफ c इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन x माइनस c इज लेस देन डेल्टा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। इसका मतलब हमारा फंक्शन f जो है वो कंटिन्यूअस है, f इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए यही हमारी थ्योरम थी, इसी का ये प्रूफ था। अगर किसी को किसी भी स्टेप में डाउट आ रहा हो तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है, अदरवाइज मुझे मैसेज करके पूछ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।